Hello students, welcome to your computer class. Now our chapter 2 is over. We'll take the exercise, right? एक्सरसाइज में सॉल्व क्वेश्चन तो आप अपने से कर लेंगे, हम सीधा अनसॉल्व पे पढ़ रहे हैं. टाइप ए. मैंने आपको पूरे नोट्स दिए हैं, तो जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप है वो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है. बाकी जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज होगी वही कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन स्ट्रिंग? यू नो, आपका इंडेक्स क्रिएट होता है 0 से लेके लेंथ -1, -1 to माइनस लेंथ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन स्ट्रिंग. यू कैन. सेकेंड आप कर लोगे यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट. थर्ड क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेबिलिटी? म्यूटेबिलिटी मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस, मतलब वो वैल्यू जहाँ पर है उसी एड्रेस पर चेंज करने को म्यूटेबिलिटी बोलते हैं. आपका इंटीजर, स्ट्रिंग, टुपले और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और आर इम्यूटेबल, मतलब आप सेम प्लेस पर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. ओनली लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, these three things are mutable. The rest of the things are immutable. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि given a list equal to 8, 9, 10. This is the given. ये दिया हुआ है. अब you have to perform the 6 task. पहला, सेट द सेकेंड एंट्री टू 17, यानी ये हमारा 0th इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकेंड पर है. इस जगह पे 9 को हमें 17 करना है, तो लिस्ट फर्स्ट इक्वल टू 17. नाउ इट विल अपडेट 9 to 17. नाउ द सेकेंड एंट्री ऑफ द लिस्ट इज 17. बी, दिस इज द ए, this is the B. Add 4, 5, 6 to the end of the list. अब हमें 4, 5, 6 लिस्ट के लास्ट में ऐड करना है, ठीक है. अब इंसर्ट कमांड से आप एक बार में केवल एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. यू हैव, यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट एक साथ इंसर्ट करने हैं, तो यू विल यूज द एक्सटेंड कमांड. मीन्स लिस्ट dot extend 4, 5, 6. You are giving a list to this one. It will add all the element to the end. Remove the first entry from the list. So it is use the del command. Del list 0. It will delete this index. D, sort the list dot sort. E, double the list means duplicate the list. List multiplied by 2, it will duplicate the list 2 times. Insert 25 at index 3. अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट वाले प्लेस पे जो वैल्यू थी वो अपडेट हुई है. अब आपको इंसर्ट करना है, मतलब नई वाली एंट्री उस जगह पे आ जाए, उस वाली एंट्री थोड़ी एक साइड शिफ्ट हो जाए. तो यहाँ पर यूज करेंगे इंसर्ट. लिस्ट डॉट इंसर्ट 0,25 मीन्स इस इंडेक्स पर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए. Take. Now this is the question number 5. Now come to the question number 6. I will send you the questions also, ठीक है. For those who didn't purchase the book, उनके लिए अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आपके लिए क्या मतलब है.
ठीक है। आफ्टर ऑल मैंने नोट्स बनाकर इसीलिए भेजे हैं कि जिनके पास बुक्स है वो तो मिला के बनाए, जिनके पास बुक्स नहीं है वो उसी नोट्स से यू हैव टू मेक कलेक्ट देम इन अ कॉपी, सिंगल कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए। जो नोट्स मैंने भेजे उसी को एक कॉपी में लिखते चलिए, दैट इज द सफिशिएंट पार्ट। आई विल सेंड यू द ऑल द क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, ओनली अनसॉल्व वन, आई विल नॉट सेंड द सॉल्व वन। अनसॉल्व वन जो मैं आपको उसमें कर रही हूँ, आपके सामने अगर क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो बोर्ड पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसे मैं कॉपी करके भेज दूंगी, तो यू कैन डू। ये कुछ क्वेश्चन का आंसर है, राइट। नाउ 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज A1:1 if A is a string of at least 2 characters? This is string slice, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइस में स्टार्ट स्टॉप चलता कैसे है, स्टार्ट से स्टॉप के एक पहले तक, यानी 1 से 0 तक। इट विल नॉट रिटर्न एनी स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न अ एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि 1 से शुरू करके 0 तक में वो कोई भी सब स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ 1 और 2 होता, यानी 1 से शुरू करके 1 तक, तो इट विल रिटर्न अ सिंगल कैरेक्टर। बट इफ इट इज 1:1 मीन 1 से स्टार्ट करके 1 के एक पहले तक यानी 0 तक, डजंट हैव एनी कैरेक्टर, इट रिटर्न अ एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। There are 2 ways to add something to a list. How are they different? लिस्ट में ऐड करने के 2 मेथड होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। में ऐड करने का मेथड एक होता है इंसर्ट, दूसरा होता है एक्सटेंड। दोनों में अंतर, इंसर्ट, यू कैन इंसर्ट अ सिंगल आइटम टू द लिस्ट यूजिंग द, अपेंड भी होता है वैसे तो, अपेंड भी होता है, बट में एक्सटेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड में देखिए, अपेंड तो फिक्स है कि वो लास्ट में ही ऐड करेगा, पर इंसर्ट और एक्सटेंड से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट से आप एक सिंगल आइटम इंसर्ट करते हैं और एक्सटेंड से आप मोर देन 1 आइटम, और यू कैन ऐड अ कंप्लीट लिस्ट यूजिंग द एक्सटेंड, ठीक है। What are the 2 ways to remove something from the list? How are different? रिमूव करने के 2 तरीके, एक तो डेल होता है, दूसरा पॉप होता है। डेल आपका लिस्ट और इंडेक्स लेगा और उस प्लेस को डिलीट कर देगा। पॉप भी आपका इंडेक्स लेगा और उस आइटम को वहां से रिमूव कर देगा। दोनों में अंतर, पॉप आपका जिस आइटम को रिमूव करेगा उस आइटम को रिटर्न भी करेगा। डेल विल नॉट रिटर्न एनी आइटम, जस्ट डिलीट। आपने दिया, उसने डिलीट कर दिया, उस आइटम को वो रिटर्न नहीं करेगा, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द टू प्ले। मैंने कई बार बोला है, अगेन बोल रही हूँ, द बेसिक कह सकते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द टू प्ले। लिस्ट इज म्यूटेबल, टू प्ले इज इम्यूटेबल। मेजर डिफरेंस, उसके बाद के अंतर आप ढूंढते रहो, 2-4 तो हो सकता है, 1 तो मिल ही जाए, पर द मेजर डिफरेंस इज लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टू प्ले इज इम्यूटेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पहला, डिफाइन अ वेरिएबल नेम स्टेट दैट इज द एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टेट इक्वल टू अ एम्प्टी लिस्ट। यू आर डिक्लेयरिंग अ लिस्ट दैट इज द एम्प्टी।
आई थिंक यू विल डू, यू कैन डू ऑल दिस थिंग. आप कोशिश कीजिएगा, आप कर लेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द टू प्ले. Question number 11, discuss the utility and significance of the two play. That is the theoretical one. You can do this. Question number 12. I am coming to the question number 12. Question number 12 दिया हुआ है A equal to 1, 2, 3 means A is a two play. ठीक? A is a two play which is given. उसके बाद पहला, क्या A क्रॉस 3 एंड A कॉमा A is has any difference? Yes, this and this minute difference I am telling you. A cross 3, A this two play. Replication means it return 1, 2, 3, comma 1, 2, 3, comma 1, 2, 3 means a two play which has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elements. Right? Now here, what is mean this? This is the two play which has 3 items, and all 3 items has a two play means it return this. A 1, 2, 3, comma 1, 2, 3, comma 1, 2, 3. Now see the difference. This is the complete two play having the 9 elements. This is the two play having 3 items, and all the items are a two play. Means sub two play. Means two play within the two play. That is the difference between this and this. Right? Now, question number B. Is A cross 3 is equal to A plus A plus A? A cross 3 क्या हमारा A cross 3 A plus A के बराबर होगा? Yes. A cross 3 A को ही 3 times एप्लीकेट करेगा. This one और A plus A भी यही रिटर्न करेगा. Concatenation the A 3 times. Both the return will the same thing. So A cross 3 is equal to A plus A. Yes, same. C. What is the meaning of A11? A11. A is this, 11 will return a empty tuple. मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, स्ट्रिंग में भी स्टार्ट 1 से शुरू करके 0 तक में कोई भी ना तो स्ट्रिंग मिली है ना तो इसे कोई टुपले मिलेगा. इट रिटर्न अ सब टुपले. बट आपकी स्टार्ट और स्टॉप रेंज के बीच में कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो इट रिटर्न अ एम्प्टी टुपले. बी. What is the difference between A12 and A11? A12 and A11. Both are returned subtuple. A12 1 0 1 2. इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करके 1 तक, यानी इट रिटर्न 2. और ये 1 से शुरू करके 0 तक, which doesn't mean anything. It return a empty tuple. So this return this and this return this. Right? Now, question number 13.
What is the difference between the 30 and 30 cross? 30 and 30 comma. Difference is this is a number and this is a tuple. ये एक नंबर है और ये एक tuple है. When you are assigning t is equal to this and t is equal to this, here t is a numeric variable which has the value 30, and here t is a tuple variable which has single value called 30. And why is dictionary term unordered collection? Unordered collection तो होते ही है, की वैल्यू पेयर होता है. What type of object can be used in the dictionary? We should use immutable item, means number, string, tuple. उसके अलावा आप की वाली जगह पर कोई भी म्यूटेबल आइटम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि की डिक्शनरी की कीज को आप चेंज नहीं कर सकते. Question number 18. Del D and del D की में क्या अंतर है? जबकि डी नाम की एक डिक्शनरी है. देखिए अंतर तो यही है, डेल डी की डिक्शनरी की इस की वाली वैल्यू का की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा, डिक्शनरी रहेगी. ठीक है. और डेल डी में आप पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर समेत, यानी इस लाइन के बाद डिक्शनरी का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, डिक्शनरी डी नहीं रहेगी, डिक्शनरी डी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. और इस लाइन के बाद डिक्शनरी डी रहेगी. अगर इसमें एक ही आइटम है तो भी डिक्शनरी रहेगी. खाली ये वाला की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा. अगर केवल यही की वैल्यू पेयर है तो एम्प्टी डिक्शनरी रहेगी, लेकिन इसमें डिक्शनरी रहेगी, केवल ये की वैल्यू पेयर डिलीट होगा और इसमें पूरी डिक्शनरी डिलीट होगी. नाउ देखिए इसमें 19 क्वेश्चन नंबर 19 है. क्रिएट अ डिक्शनरी डी विद 3 वेरिएबल 3 एंट्रीज फॉर द की ए बी सी. एक डिक्शनरी है जिसमें 3 की है ए बी सी और उस 3 की के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज है. व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू इंडेक्स अ नॉन एग्जिस्टेंस की? आप ऐसे जैसे है कैसे बी इक्वल टू ए कोई वैल्यू, बी कोई वैल्यू, सी कोई वैल्यू. अब अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं प्रिंट डी डी, क्या होगा? इट विल गिव द एरर. क्यों? क्योंकि डी नाम की कोई की आपकी इस डिक्शनरी में नहीं है. आप डिक्शनरी की वैल्यू को की वैल्यू पेयर को की से एक्सेस करते हैं. इस डिक्शनरी में ए बी और सी नाम की है, लेकिन डी नाम की कोई की नहीं है और आप की वाली जगह पर डी दे रहे हैं जो कि इस डिक्शनरी में नहीं है, तो ये आपको एरर देगा. ठीक है. अब व्हाट डज पाइथन डू इफ यू ट्राई टू असाइन टू अ नॉन एग्जिस्टेंस की डी? आप मान लीजिए ये करते हैं डी डी इक्वल टू स्पैम. ये आपने किया, क्या करेगा पाइथन? बिल्कुल क्रिएट कर देगा. डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है, आपकी डिक्शनरी बनी हुई है, वो एक नया की डिक्लेयर करेगा, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू और ये की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा. अगर आप ये लिखते हैं तो ये की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी में जाकर ऐड हो. What is sorting? Sorting is way of arranging the data in numerical order.
अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। डिस्कस बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक, मैंने आपको बबल सॉर्ट पढ़ाया है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट जब बीच में हमें कभी टाइम मिलेगा तो इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ा देंगे, पर बबल सॉर्ट तो पढ़ाया है, तो यू नो द टेक्निक। टाइप बी, what will be the output produced by the following code fragment? टाइप पहला आउटपुट क्या आएगा, y is equal to str 1 2 3, x is equal to hello multiplied by 3 10 x comma y, x is equal to hello plus word, y is equal to len of x, print y comma x। चलिए देखिए क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले y is equal to str 1 2 3, 1 2 3 is a number, str function convert this number to the string and assign to the y, यानी y में क्या गया 1 2 3। x is equal to hello replicate 3 times, means hello 3 times replicate होकर x में असाइन हो गया, यानी x में असाइन हुआ hello हेलो और हेलो। नाउ प्रिंट एक्स वाई, दिस इज द आउटपुट। वो तो काम हो रहा है, वो आपका आउटपुट नहीं है, ठीक है। आउटपुट अब जब ये लाइन चलेगी उस वक्त एक्स की वैल्यू जो भी हो और वाई की वैल्यू जो भी हो वो प्रिंट होगी, यानी प्रिंट होगा हेलो 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 और 1 2 3, दिस इज द आउटपुट। उसके बाद x इज इक्वल टू हेलो प्लस वर्ड, यानी अब x में चला गया हेलो वर्ड, यानी अब x की वैल्यू ये हो गई। y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x, y में क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y में गया 10, ठीक है। आप देख रहे हो पहले y स्ट्रिंग था, अब y नंबर है। यू कैन डू दिस, क्योंकि आप एक्चुअली में वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होता है, आप इन प्लेस पर वैल्यू चेंज स्ट्रिंग वाली जगह पे नंबर नहीं डाल रहे हैं। पहले उसमें स्ट्रिंग वाली जगह का एड्रेस था, अब उसमें नंबर वाली जगह का एड्रेस है। अब x में ये है और y में ये है। नाउ वी प्रिंट y और x, तो क्या प्रिंट होगा, y की वैल्यू 10 और हेलो वर्ड। This is the output of this program. ठीक है, remaining thing will take in next class. Okay, thank you.